अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तेरा वादा। नगीन की भाभी जो कि एक्सपेक्ट कर रही है प्रेग्नेंट है और नगीन की माँ तो बहुत खुश है। इसलिए तो इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो नगीन की पूरे ससुराल को भी बुलाती हैं। नगीन की गोद क्योंकि उजड़ चुकी है, इसलिए नगीन बहुत जेलस है कि माँ भला उसकी खुशियाँ इतनी क्यों मना रही है। सारा भी खूब अच्छे से तैयार हुई तो अली उसकी तारीफ करते हुए कहने लगा, पता है सारा, तुम्हारा चेहरा बहुत ही एक्सप्रेसिव है। फौरन पता चल जाता है कि तुम क्या चाहती हो, क्या सोच रही हो। और इस टाइम तो तुम्हारे शर्माने का अंदाज यही बता रहा है कि तुम चाहती हो मैं तुम्हारी तारीफ करूं। और तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसे में सारा सिर्फ शर्मा ही देती है। अब सारा की नेचर ऐसी है कि वो सिर्फ अली को अपने साथ लेकर चलना नहीं चाहती, बल्कि पूरे ससुराल के साथ अच्छे से रहना चाहती है। जबकि मारिया बिल्कुल ऑपोजिट है, जिसे सिर्फ एक ननद बर्दाश्त नहीं होती। बिलाल की सालगिरह थी तो उसे लेकर बाहर चली जाती है, जहाँ पर वो डिनर भी करते हैं, खूब अच्छे से सालगिरह सेलिब्रेट करके आते हैं। वापिस आए तो यहाँ पर सैम ने भी अपने भाई के लिए अच्छी सी डेकोरेशन कर रखी थी, केक भी था। बिलाल और मारिया के आते ही सैम कहने लगी, आज कुछ ज्यादा देर नहीं हो गई, काफी देर से वेट कर रही हूँ। मारिया तुम तो आंटी की तरफ गई थी ना, फिर इतनी लेट कैसे हो गई। तो मारिया फौरन से पहले पैंतरा बदलते हुए कहने लगी, आपसे किसने कहा मैं आंटी की तरफ जा रही हूँ। मैंने आपको बताया था मैं अम्मी की तरफ नहीं जा रही, हम लोग तो सेलिब्रेशन करने जा रहे थे। आपको भी तो कहा था कि साथ आ जाए, लेकिन आपने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। आपने कहा नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, आप बिजी थी। तो अब आपने हमारे आने से पहले इतनी अच्छी सेलिब्रेशन की तैयारी भी कर ली। ये सब क्यों किया आपने। जहाँ पर तो सैम हक्का बक्का हो गई, मैंने कब कहा था ऐसे, बिलाल ये झूठ बोल रही है। अब बिलाल अपनी बीवी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहता, इसलिए सैम को ही झूठा समझा और गुस्से से यहाँ से चला जाता है। सैम को ऐसे लगा जैसे उसका भाई उससे बहुत दूर जा रहा है, इसलिए तो वो मारिया को अब प्यार मोहब्बत से अपने साथ मिलाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि ये सब कुछ मारिया की वजह से हो रहा। इसीलिए तो आज घर वापस आते हुए मारिया के लिए गिफ्ट्स भी ले आई और कहने लगी कि जो बुराई हम दोनों के दिलों में है उसे ख़त्म कर देना चाहिए। रिश्तों को तो प्यार मोहब्बत से चलाना चाहिए ना। लेकिन मारिया सैम के साथ रहना ही नहीं चाहती, इसलिए वो ये बुराई ख़त्म करना ही नहीं चाहती। तो कहने लगी, जब मैल एक बार दिल में आ जाए तो दिल साफ नहीं हुआ करते। ऐसे में सैम को वो मायूस ही करेगी। लेकिन बहुत जल्द बिलाल पर मारिया की हकीकत खुल ही जाएगी कि इसे बिलाल से कोई मोहब्बत नहीं, कोई लगाव नहीं। लगाव है, मोहब्बत है तो सिर्फ पैसे से। तभी तो वो बिलाल को बार बार उकसाती है करप्शन करने के लिए। आखिरकार बिलाल एक दिन बुरी तरह से फंसेगा। तब उसे एहसास होगा कि उसकी बहन कितनी सच्ची थी, कितनी एहसास करने वाली थी, और मारिया तो सिर्फ एक खुदगर्ज जीवन साथी है उसका। मारिया का भाई भी तो मारिया के जैसा। अब यहाँ पर वो फ्लैट की फाइल ले जाता है, लेकिन माँ को चूंकि बेटे पर एतबार ही नहीं, इसलिए फाइल वापस लाने को कहा। तो अब के बार जो बेटा आया तो हाथ में फाइल नहीं थी, तो माँ बुरी तरह से घबरा जाती है। क्या हुआ, फाइल किधर है, वो पेपर्स कहाँ हैं, मैंने तुम्हें कहा था वो लेकर आओ। तो अब तो शायान बहाना बना देता है कि वो नहीं मिले, लेकिन वो बहुत जल्द मिल जाएंगे, मैं आपको बहुत जल्द ला दूंगा। अब शायान उन पेपर से ज्यादा कमाना चाहता है, भला वो माँ के हवाले कैसे करेगा। तो माँ अब उसे बुरी तरह से डांटने लगी, मुझे पता था तुम पेपर्स वापस लाकर नहीं दोगे, तुम्हारी नीयत में खोट है, तुम वो पेपर्स लाना ही नहीं चाहते, देखना एक दिन तुम बुरी तरह से फंसोगे, तुम्हें ये प्रॉफिट हर वक्त नहीं मिलेगा। तभी शायान माँ को यकीन दिलवाना चाहता है, मुझ पर यकीन तो करें, आपके दिल में जो मेरी इमेज बन चुकी है उसे बदल दें, मैं अच्छा इंसान बन चुका हूँ। लेकिन माँ जानती है कि शायान वो पेपर्स कभी नहीं लाकर देगा। उनके सरों पर से तो ये छत भी छिन जाएगी, फिर भला सारा को क्या मुंह दिखाएगी, क्योंकि सारा तो जानती ही नहीं कि ये छत उनके नाम हो चुकी है। सारा तो मंथली इस छत का रेंट पे करती है। जब उसे मालूम पड़ेगा कि वो छत इनके सरों से छिन गई और वो अली ने फ्लैट इनके नाम ही लगवा दिया था, फिर तो सारा का रिश्तों पर से एतबार उठ जाएगा। ससुराल तो ससुराल, मेका भी उसे अपना नहीं लगेगा कि मेके वाले भी उससे झूठ ही बोलते हैं, उसे पैसा हथियाने के चक्कर में है। ऐसे में माँ तो अब ख्वाबों में भी डर जाती है। ख्वाबों में भी उसे लगता है जैसे वो रोड पर बैठी है, उसके पास कोई छत नहीं, कोई कमाई का जरिया नहीं, क्योंकि सारा ने भी उनसे मुंह फेर लिया। ऐसे में वो खौफजदा हो जाती है और रात को सोई सोई भी उठ जाती है। हो सकता है अब माँ बीमार भी रहना शुरू हो जाए। लेकिन भला शायान को माँ की क्या परवाह, उसे तो माँ की तरह सिर्फ पैसा ही नजर आता है, पैसे से ही मोहब्बत है। फ्रेंड्स, आने वाली इस एपिसोड का छोटा सा रिव्यू अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज।